तो ध्यान देंगे आप सभी छात्र। आज हम सभी इस कार्यक्रम में क्यों उपस्थित हुए हैं, शायद आपके मन में ये बात कहीं उथल पुथल हो रही होगी। तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय संविधान के रचयिता, भारतीय संविधान के रचनाकार, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है। 14 अप्रैल 1891। हम लोग नहीं थे उस दिन, लेकिन हमारे पूर्वज जरूर थे। हमारे पूर्वज थे और हमारे पूर्वजों की जो पीढ़ी है, हम लोगों का एक प्रथम दायित्व बनता है, पहला प्रायोरिटी यही होती है कि सबसे पहले देश, सबसे पहले राष्ट्र, फिर सेकेंडरी में जो भी आपको सोचना है सोचे। मानव की मूलभूत जो इकाई है, रोटी कपड़ा मकान, जरूरत की चीज़ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 3 चीज़ का भोग आप नहीं करें, इनके बिना तो जीवन समझिए कि नहीं है, तो मृत्यु ही सत्य है। लेकिन इन तीनों के अलावा जो है चौथा चीज, तो सबको पता है शिक्षा। तो आखिर ये जो शिक्षा का जो एक अधिकार मिला है, भारत स्वतंत्र भारत के बाद जो संविधान के जो निर्माण हुए हैं, जो आपको पता होगा कब हुआ है, 15 आजाद हुई और संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950। समझ रहे हैं? इसमें इनको पूर्णतः उस पे ग्राउंड जीरो पे उसको लागू किया गया। इससे पहले उसकी जो भी नियम है, इनके जो रूल रेगुलेशन है, संपूर्ण जो नियम है, वो बहुत सारे हमारे जो पूर्वज हैं, राष्ट्र जो नेता हैं, उनके राष्ट्र नेतागण द्वारा जो नियम पारित किया गया, उसमें हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की जो जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अंदर तक समझिए, आत्मा आपको कांप जाएगा। इस स्थिति में उन्होंने जो है सो झेला। और इनकी जो स्मारक है, इनके मृत्यु उपरांत बाद भी हम लोग भिन्न भिन्न जगह अंबेडकर स्मारक आप देखते होंगे, और इस पर आज भिन्न भिन्न जगह पर माल्यार्पण किया गया। और आज के डेट में जो भी हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, वो भी इस दिवस को बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। लेकिन हमारे शिक्षाविद लोगों के आज स्कूल में देखे हैं बहुत जगह यह कार्यक्रम मनाई गई है। और खासकर कोई भी कार्यक्रम हो, अगर देश के प्रति अगर ये चीज़ उदासीन न हो, अगर एक संवेदनशील मान करके चलें, तो निश्चित ही हमारे आने वाले पीढ़ियों के अंदर में एक नव जागरण, एक नव चेतना जगाने के लिए इस कार्यक्रम सबका शुभारंभ करना जरूरी होता है। और इसमें आप लोग अगर उपस्थित हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि याद रखेंगे आज का दिन 14 अप्रैल है आज 2022, और यह 1891 में जन्मदिन अंबेडकर साहब का हुआ। और यह गरीब शोषित जितने भी लोग थे, दबे कुचले जो लोग थे, गरीब शोषित जानते हैं ना, जो पिछले पहले जो हमारे ऊपर मुगलों का साम्राज्य, मुगलों का शासन, अंग्रेजों का एक दबदबा, इनके बाद जो हम लोग उभरे, तो स्थिति सोच सकते हैं उस समय की स्थिति कैसी रहेगी, कितनी दयनीय स्थिति रही होगी। उस दयनीय स्थिति में हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, फिर कहीं दूसरे देश के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर कहीं आक्रमण न कर दे, इसके लिए ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया गया हमारे संविधान में, जो आज भी कोई भी व्यक्ति है तो संविधान के दायरे में रह करके ही काम करता है, कि नहीं करता है बताइए? जिसके लिए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारा तैयार हुआ है। उस सब बहुत सारी धाराएं हैं, उस सब के अनुकूल हम लोगों को काम करना पड़ता है। अगर इसके विपरीत परिस्थिति में अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गुनाहगार माने जाते हैं और सलाखों के पीछे जाना। इसीलिए इसी कार्यक्रम की ये शुरुआत है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही अभी नहीं बोलूँगा। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत पहले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे हमारे अग्रज साहब कुलदीप भाई जी अपने हाथों से माल्यार्पण करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, आरती के रूप में जो होती है वो करेंगे। फिर हम लोग राष्ट्रगान के रूप में एक सम्मिलित रूप में करेंगे, जिसमें राष्ट्रगान हमारे छात्र में जो भी हैं रोशन कुमार
और अपने जो सहयोगी हैं होंगे तो ठीक है, नहीं तो अकेले इस राष्ट्रगान को सजाएंगे और तब इस कार्यक्रम को फिर आगे पुरस्कार वितरण भी है। इशारा कार्यक्रम हम लगभग आधे घंटे तक आप लोग शांति बना के रखेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक समझिए, एक आप इस समय पर उपस्थित हुए हैं, इसीलिए इससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। तो मैं चाहूँगा कुलदीप भाई जी, आप अपने हाथों से माल्यार्पण करके तो अभी आप देख रहे हैं इस समय कुलदीप भाई जी के द्वारा एक बार आप लोग तो इस समय आप देख रहे हैं पुष्प अर्पित करके और फिर दीप प्रज्वलित करेंगे। और जो आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के हाथों में आप देख रहे होंगे। इधर एक भारतीय संविधान लिखा हुआ एक इनका पूरा डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे उनके हाथ में, इस प्रतिमा में। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को हम लोग अगर नहीं पहचानेंगे तो केवल आज के जो आधुनिक जो नेतागण हैं उसमें तो काफ़ी भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं। और इन लोगों के चक्कर में अगर हम अपने पूर्वजों की अगर अनदेखी कर दें तो ये बिल्कुल अशोभनीय है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, इस कार्यक्रम को बीच बीच में हम इसलिए रखते रहते हैं, संपूर्ण स्टूडेंट को नहीं बुलाएं क्योंकि जगह का भी अभाव था, मैनेजमेंट थोड़ा सा ये नहीं होता। इसलिए जो टॉप 10 में छात्र थे, जो सुनने वाले छात्र थे, जो एक्टिव छात्र थे, वो आए हैं इसमें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। तो अब इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे कुलदीप भाई जी अपने हाथ, आइए उदय सर आइए। तो इस बीच में दीप प्रज्वलित करके और आरती करने के बाद एक ग्रुप में हम लोग राष्ट्र वंदना करेंगे और इस हिसाब से फिर हम लोग आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी कार्यक्रम को ये करेंगे। कोई बहुत बड़े जो मुख्य बात थी आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ। और मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे जो छात्र हैं जो राष्ट्र गीत के माध्यम से राष्ट्रवंदना अपने मुखारबिंद से प्रस्तुत करेंगे। आइए हाँ जल्दी जोर से गाइए। राष्ट्रपति वंदे मातरम। तो एक चालू नहीं ना। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लककुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। बैठ जाइए आप लोग। जो छात्र आप सजाए हैं अपने मौखिक अपने
मैं सबसे पहले अपने आदरणीय परम गुरु जी राकेश सर एवं हमारे शुभचिंतक साथी हमारे सहपाठी को इस दिवस को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैं कुछ संक्षिप्त में इसकी जीवनी बताना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, रामजी अंबेडकर इसका नाम भी इनके गुरु जी, और आप लोग जानती है कि सबसे बड़ा और सबसे पहला गुरु जी जो होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। इनके जो माता के नाम थे वो भीमाबाई, इनसे ही भीमराव, और रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम थे, इनसे रामजी, और अम्बेडकर इनके गुरु जी, जो इनके गुरु जी थे कृष्ण अम्बेडकर, उसी से तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 1891 मध्य प्रदेश मऊ में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में इसका डेथ हो गया था। मतलब इसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था, इसके कारण इसका मृत्यु हो गया। इसका जीवन भी बहुत ही दुखद है। इसका जो जब ये शिक्षा अपने मुंबई में जब ये इसके यहाँ मतलब इसके पिताजी जो थे एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और ये इसके पिताजी 1894 से 1894 में रिटायर हो गए, और ये इसका मतलब जन्म 1891 में 3 साल बाद, और उसके बाद कुछ पेंशन मिल रहा था, उससे भी दुखद जिंदगी चल रहा था इसका। जब ये मुंबई अपने पढ़ने के लिए मतलब ऐसे ही भाग रहा था, कोई ताव इसके यहाँ ताव नाम का कोई था, उसका एक फोटो में मतलब कि लेके भाग रहा था, उसको खोल के देखा तो उसमें देखा आधा अन्ना रुपया, पहले अन्ना ही इतना चलता था। तो इसको लगा कि नहीं यार, मेरा परिवार की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, हमको ऐसा नहीं बल्कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूँ, उसका सपोर्ट बनूँ, बल्कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो उसी समय से उसका ज़िंदगी का अपने आप को बदला, फिर घर वापस आए, और इसका जो मतलब